नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। इस्पात नगरी भिलाई में जयंती स्टेडियम के पास ग्राउंड में 25 से 29 दिसंबर तक दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। वहीं 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार भी लगेगा। आयोजन के लिए ध्वज पूजन किया गया है। बताते चले कि सेवा समर्पण समिति द्वारा आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के इस ध्वज पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव की मौजूदगी में इस कार्यक्रम स्थल पर विधि विधान से हनुमंत एवं ध्वज पूजन कर ध्वज फहराया गया। बता दें कि ध्वज पूजा के बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष और सेवा समर्पण समिति के संयोजक राकेश पांडे, वहीं पूर्व सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री रमशीला साहू और अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित हुए। महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरीके से धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? क्या संदेश जाएगा? इसकी बात अनावश्यक आवश्यक है, इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहां का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। मैं सभी हमारे नगरवासी भिलाई के और हमारे दुर्ग जिले के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं से मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और हमारे 5 दिवसीय कथा का श्रवण करें। हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पे हैं, तो उनकी कथा का श्रवण करें। भिलाई वासियों से और दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से यही मेरी गुजारिश है। कितने लोगों के आगमन का तैयारी की जा रही है और क्या क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी भक्तों के लिए? देखिए, आस्था का जहां तक के प्रश्न है तो उनके साथ में बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं। कुछ सामाजिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित तौर पे लाखों में होगी। उसी प्रकार से प्रयास भी किया जा रहा है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने व्यवस्था देखिए? वो तो एक श्रद्धालु के रूप में आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो हमने ये उनसे गुजारिश करी कि हमें जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो उपलब्ध कराएं। प्रशासन की पूरा सहयोग है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा। वीआईपी कल्चर और राजनीतिकरण को कैसे दूर रखेंगे? देखिए, जहां तक कि वीआईपी कल्चर का सवाल है, सभी भक्तगण वीआईपी हैं। सभी एक साथ मिलकर के हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा विश्व वीआईपी है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और ये परम सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंका दिया है। नितिन नवीन जी का नाम आया है। बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर
लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, यह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं। बिलासपुर में जिला प्रशासन के सहयोग से अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह आयोजन ओल्ड कंपोजिट बिल्डिंग में किया गया। वहीं लगातार खबर आ रही है कि इस शिविर का शुभारंभ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किया। अपनी स्वास्थ्य जांच कराकर उन्होंने इसका यहां पर शुभारंभ किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रखने की अपील भी की है और ये भी कहा है कि स्वस्थ रहकर ही हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकते हैं। बताते चले, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अपोलो प्रबंधन की इस पहल की खूब सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित कुमार की मौजूदगी की भी उन्होंने बताते चले। इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित शाह भी मौजूद रहे थे। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और विशेषज्ञों द्वारा परामर्श भी दिया गया। छत्तीसगढ़ उड़सेना कलार समाज ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया है। पहले दिन बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बता दें कि मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस समाज को शुभकामनाएं दी हैं। समाज की अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा ने साफ तौर पर बताया कि दूसरे दिन मेगा व्यापार मेला, ब्लड डोनेट कैंप और परिचय सम्मेलन का आयोजन होगा। कि आपने हमारे समाज के इस कार्यक्रम को बढ़ाने में सहयोग किया। ये 50 साल लगाने जो लगा समय, 50वां साल मना रहे हैं, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है और प्रशंसनीय है, क्योंकि भारत के अंदर जहां तक हो सके किसी समाज ने 50वीं मिलन समारोह नहीं मनाया है। ये हमारे कलार समाज की गौरव की बात है ना, बड़प्पन की बात है। ये एक प्रेरणा जो समाज पूरे देश को दे रही है ना। और ये बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत किए, कड़ी मेहनत किए। और इसके पहले मैं भी 3 बार लगातार यहाँ का अध्यक्ष रहा, जो सदैव बढ़ाने का प्रयास किया। और आज सुमन भाई ने इसमें और 4 चांद लगा दिया। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी बधाई देता हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को दूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस मिलन समारोह में आकर के भाग लें, अपना परिचय दें, ताकि समय और अर्थ की बचत होती है। ये बहुत सोच करके, विचार करके इस कार्यक्रम को रखा जाता है, ताकि हमारे समाज की बेटे और बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ करके भाग लें, है ना। और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के और युवाओं को सामने आना चाहिए। युवतियां बहुत आगे आती हैं समाज में, लेकिन युवक पीछे रहते हैं। मुझे इस बात का दुख रहता है। मेरा नाम रेखीराम सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष जन कल्याण समिति भिलाई, वर्तमान में महामंत्री, प्रदेश महामंत्री के पद पर। छत्तीसगढ़ लेवल की डांसर से डांस करने वाली हमारी छोटी बहन आई थी, जो कि आपने देखा होगा कि जो उनका डांस था, पूरी पब्लिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और देखी है। आपको बता दूं, जितने भी डांस कर रहे हैं उन्हें हर किसी को हम प्राइज दे रहे हैं। हर किसी के लिए जो बाहर से आए उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। कल सुबह से फिर नाश्ते की व्यवस्था है, दोपहर का खाना है, रात्रि का खाना है। प्रतियोगिता में क्या क्या रखी गई? प्रतियोगिता में छोटे बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता रखा गया था, रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है, चम्मच दौड़ रखा गया, जलेबी दौड़ रखा गया है और महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ रखा गया है। मुख्य अतिथि के रूप में क्या इनका आगमन हुआ? मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी आए थे और कल के हमारे मुख्य अतिथि इस शहर के सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी, योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा जी उपस्थित रहेंगे। आज किन किन मुख्य अतिथि के रूप में आपके समाज के पदाधिकारी के लोग मौजूद रहे? हमारे समाज से प्रदेश के महामंत्री रेखीराम सिन्हा जी, जिला के अध्यक्ष सुरेश सिन्हा जी, मंडल के मंडलेश्वर श्री जीवन सिन्हा जी, भोजराम डरसेना जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, आनंद राम सिन्हा जी उपस्थित थे। इतना सुंदर
मेहनत लगी? ये लगभग हमारे 3 महीने की मेहनत है और पूरी कमेटी की मेरी मेहनत है, दिन रात एक करके किए हैं। आप लोगों ने कल भी आप लोगों ने लाइव यहाँ टेलीकास्ट किया था तो देखे होंगे 80-90 लोगों की भीड़ कल भी थी, जो कि इतने ठंडी में यहाँ पर उपस्थित होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो अध्यक्ष हूँ, पर जो मेरी टीम काम कर रही है अंदर वो बहुत बड़ी बात है और उन लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। अपना परिचय बता। मैं सुमन सागर सिन्हा, अध्यक्ष जन कल्याण समिति भिलाई। पहला दिन खास ये रहा कि हमारे आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन देव माता बहादुर कलारीन के तैल चित्र पर पूजा अर्पण कर आज हमने कार्यक्रम का भव्य आगाज किया, जिसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे भिलाई नगर के लोकप्रिय विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी का शुभ आगमन हुआ और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए। कल क्या कुछ खास रहेगा? कितने लोगों के होने आगमन की तैयारी आप लोगों ने की है? कहां से लोग आ रहे हैं? निश्चित हमारा अनुमान जो है 10,000 से अधिक हमारे स्वजाति जनों का इस भव्य पंडाल में आगमन होना है। उसके हिसाब से हमने तैयारी किया है और हमारा स्पेशल इस वर्ष युवाओं के लिए जो रोजगार मेला लगाए हैं वो स्पेशल है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं वो स्पेशल है। परिचय बता देंगे? मैं नवीन सिन्हा, महासचिव जन कल्याण समिति भिलाई। जिनका आशीर्वाद स्वागत करिए और हमारे साथ कांकेर जिले के पखांजूर में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अदालत में कुल 1836 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जबकि 64 मामले लंबित रह चुके हैं। आपको बता दें लोक अदालत में पक्षकारों ने सिविल, घरेलू और विवाह संबंधित विवादों का आपसी सहमति से समाधान किया। वहीं एक प्रमुख मामले में लंबे समय से अलग रह रहे पति पत्नी का विवाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद से सुलझा लिया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने साफ तौर पर बताया कि लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करती है बल्कि सामाजिक सौहार्द भी बनाए रखती है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि आम जनता से अपील की गई है कि पारिवारिक एवं आपसी विवादों के समाधान के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। देखिए, अभी का जो नेशनल लोक अदालत था, ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इस साल का अंतिम लोक अदालत था और इस लोक अदालत में सभी पक्षकार, अधिवक्तागण चढ़ बढ़कर भाग लिए हैं और पिछले लोक अदालत की अपेक्षा इस लोक अदालत में अधिक प्रकरण जो है निपटे हैं, चाहे वह 138 के मामले हों, एनएसईटी के मामले हों या एग्जीक्यूशन निष्पादन के मामले हों, यहां तक कि सिविल के मामले भी जो है निपटे हैं। तो निश्चित रूप से पक्षकारों को जिनका मामला निपटा है तो खुशी खुशी घर गए। जो लोक अदालत मामला निपटता है उसमें क्या है, दोनों पक्ष खुश होकर जाते हैं यहाँ से, न तो किसी की हार होती है इसमें, न किसी की जीत होती है। दोनों पक्षकार बिल्कुल पुराने जो विवाद रहते हैं वो सब भूल कर वो आपस में राजीनामा करते हैं और राजीनामा के माध्यम से मामला निपटता है और वो अपना खुशी होकर घर जाते हैं। तो अभी का जो लोक अदालत था, पक्षकारों में उत्साह देखा और भीड़ भाड़ भी काफी थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी का जो समय था उनके पास राजीनामा करने के लिए जो भी आर्थिक स्थिति जो अच्छी थी, इस कारण जो है इस समय वो पिछले बार की अपेक्षा अच्छा जो है राजीनामा हुआ। इसमें हमारे यहाँ जो हमारे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पखांजूर एवं जिला न्यायाधीश पखांजूर के समक्ष जो मामला था बहुत ही अच्छे से निपटा और बढ़ चढ़ के निपटा, सबने अच्छा सहयोग किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरा ही एक धारा 9 का विवाह पुनर्स्थापना का एक मामला था, मैं आवेदक संजीव विश्वास की ओर से जो है पेश किया हूं, है ना। और अपोजिट से जो है ये खुशबू उसकी पत्नी है जिसकी ओर से नायरा अधिवक्ता जी था और हम दोनों की जो है सफल प्रयास से पहले तो लोग इस स्तर में पहुंच गए थे कि जो है खुशबू ये चाह रही थी कि मैं किसी भी हाल में मेरे को डिवोर्स चाहिए।
तो और मेरे जो पक्षकार संजीव था उनका कहना है कि मैं किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा अपनी पत्नी को। और स्थिति ऐसा बना कि धीरे धीरे हम जो उनको समझाते गए, मीडिएशन भी करते गए और उनको कुछ देर के लिए ये बोले कि आप कुछ दिन के लिए साथ रहो, है ना। और न्यायालय से समझाइश देके न्यायालय ने अच्छे से उसको समझाए और पारिवारिक व्यवस्था के बारे में समझाए और इनको साथ भेजे और साथ जाने के बाद इनकी विवाद जो है खत्म हो गया और आज खुशी खुशी आज आए और दोनों राजीनामा के लिए तैयार हो गया, राजीनामा किए और सफल जो है दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं और वो भी अपनी खुशी जाहिर किए और अपना दाम्पत्य जीवन जो है पुनर्स्थापित हो गया, ये भी उन्होंने जाहिर किए। तो न्यायालय का प्रयास, हम अधिवक्ताओं का प्रयास जो है इसमें सफल रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ। बताते चले कि इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के भविष्य को लेकर एक बड़ा संदेश खुद दिया है। उनका कहना है कि 5 साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का लक्ष्य एक बार फिर से दोहराया। देखिए अब आप हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने का मंच है। उन्होंने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि बस्तर के युवा आगे बढ़ना चाहते हैं। समापन समारोह में खिलाड़ियों और आयोजकों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को यादगार बना दिया। बस्तर ओलंपिक 2025 ने खेलों के माध्यम से शांति, विकास और विश्वास का मजबूत संदेश दिया। विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगी। यहाँ 7 जिलों की 7 टोलियां और 1 टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, ये समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा
आज खेल के रास्ते पर आए हैं और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रति ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संवाद कर आए हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए। हौसला अफजाई। और मैं इस मंच में जितनी जोरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं। अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़िए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं है। न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा बलों का भला। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। मुरादाबाद की ट्रेनिंग जिसका अर्थ होता है नया मार्ग, और ये मार्ग शांति का है। इस साल के खिलाड़ी जो मुरादाबाद के खेले इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की। हमारी बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे समृद्ध संस्कृति। मुड़िया, गुड़िया, कोया, मथुरा, मुंडा और हलवा, ये सभी जनजातियों का खान पान, पहरेज और कला, वाद्य, नृत्य और खेलों में पारंपरिकता, ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, समग्र भारत की सबसे समृद्ध विरासत है। भाई बहनों, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाकर इसमें पारंपरिक गीतों को सहेजने का काम किया। हल्दी, मतरी, गुड़बी, गोंडी गीतों को न केवल संगीत में सहेजा, इसकी किताबें भी प्रकाशित फूलेगा। अमूस, माटी, बिहारी, तिहार ऐसे परंपरागत उत्सव त्योहार जो नक्सलवाद के लाल आतंक के साये में समाप्त होने जा रहे थे, इसको भी आगे बढ़ाया है। और डोगरा आज फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।